रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज मंगलवार 9 मार्च 2021, ट्यूसडे 9 मार्च 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो हमको वचन सीखने को मिलता है, आज रोमन्स 3 चैप्टर 26 वर्स में से विषय लिया है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 26 वचन के आधार से आज का विषय है स्टैंड इन हिज राइटियसनेस। उसकी धार्मिकता में खड़े रहिए। स्टैंड इन हिज राइटियसनेस, उसकी धार्मिकता में खड़े रहिए। हम वचन पढ़ेंगे रोमन्स 3:26। टू डिक्लेयर आई से ऑफ दिस टाइम his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus। और एक बार, to declare I say at this time his righteousness, that he might be just and the justifier of him which believeth in Jesus। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 26 वचन। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय 26 वचन। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। जीसस क्राइस्ट हैज़ बिकम योर राइटियसनेस। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता बना। That's why in Christianity we don't walk in our righteousness, rather we stand in His righteousness। यही कारण है कि मसीहियत में हम अपने खुद के धर्मीपन पर, धार्मिकता पर नहीं चलते हैं। इसके बदले में हम केवल प्रभु यीशु मसीह के ही धार्मिकता के ऊपर खड़े रहते हैं। We declare and boldly affirm that Christ is our righteousness and walk in the light of His righteousness। हम घोषणा करते हैं और धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ यह कबूल करते हैं घोषणाओं में कि मसीह हमारी धार्मिकता है और उसका उजियाला जो धार्मिकता के कारण है उसमें हम चलते हैं। It's like being covered in His glory, you are not seen। ये इस प्रकार से होता है कि जैसे आप उसके महिमा से छुपा लिए गए हो और आप दिखाई नहीं देते हैं। It's His light that's seen, it's His glory that's seen। हालेलुया। यह उसकी ज्योति, उसका उजियाला है जो दिखाई पड़ता है। यह उसकी महिमा है जो देखने को मिलती है। It's His power that's made manifest as you walk in His righteousness। यह उसकी सामर्थ्य है जो प्रकट होती है जब हम उसकी धार्मिकता में चल रहे होते हैं। That's our blessing as new creatures in Christ Jesus। यही वो आशीषें हैं हमारी जो नए सृष्टि के लिए है मसीह यीशु में। Don't be performance conscious before God। आप इस प्रकार के ध्यान मत रखिए कि आप कोई कला की दर्शनीय भाग पर कुछ कलाकारी कर रहे हैं। ऐसे आप ध्यान नहीं रखना है परमेश्वर जबकि आप परमेश्वर के सामने रहते हो उस समय। Don't allow sin and the guilt of your mistakes dissipate your zeal for God and faith in Him। आपके पाप और आपके अंदर की दोष भावना जो आपके गलतियों के कारण आती है, यह आपको आपके जो परमेश्वर के लिए जलन है उसमें आपको ढीला नहीं करना चाहिए, उसमें से आपको हटाना नहीं चाहिए। और आपका जो विश्वास है उसके ऊपर, उसमें से भी वो आपको हटाने नहीं देना, आपको उसमें से ख़त्म होने मत दीजिए।
2 Corinthians 5 verse 21, 5 chapter 21 verse says, "For he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." दूसरा कोरिन्थियों उसका 5 अध्याय का 21 वचन इस प्रकार से कहता है। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 21 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। You have become the effulgence of his righteousness, because he manifests his righteousness through you. आप जो बने हैं वो चमक बने हैं, आप उसकी चमक बने हैं जब आप उसके धार्मिकता की आप तेज दिखाते हो, आप उसकी धार्मिकता का प्रभाव दिखाते हो। आप ऐसे बन गए हैं कि उसकी धार्मिकता आप में से चमकती है। इसका कारण यह है कि वह प्रकट होती है, उसकी धार्मिकता प्रकट होती है, वह अपने आप को प्रकट करता है उसकी धार्मिकता के साथ आपके द्वारा। He took your place of sin and gave you his righteousness. उसने आपके पाप की जगह अपने ऊपर ले ली और आपको उसके पास जो था वह धार्मिकता उसने आपको दे दिया। Now he manifests his righteousness through you. फिर अभी वो प्रकट करता है उसकी धार्मिकता आपके द्वारा। This is an amazing reality. यह बहुत ही अद्भुत सच्चाई है। Your new life started with the resurrection of Jesus Christ. आपका नया जीवन शुरुआत हुआ मसीह यीशु के पुनरुत्थान के साथ। Romans 6 chapter 4th verse. Therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. रोमियो के 6 अध्याय के 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है। रोमियो के 6 अध्याय 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। 2 Corinthians 5 chapter 17 says, Therefore if any man be in Christ, he is a new creature, a new species or kind of man, born in righteousness. दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन कहता है। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय का 17 वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। और एक बार पढ़ेंगे, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो
तो यहाँ पर जो नई सृष्टि कहा गया है, यह बिल्कुल नई जाति या मनुष्य का नया प्रकार जो धार्मिकता में जन्माया गया है। This is the reason you can practice righteousness and produce fruits and works of righteousness, because that's your nature in Christ Jesus. Hallelujah. यही कारण है कि आप अभी धार्मिकता को अपने अंदर से चल सकते हो और उसके फल भी उत्पन्न कर सकते हो और धार्मिकता के काम भी आप कर सकते हो। इसका कारण यह है कि आपके अंदर मसीह यीशु का स्वभाव है। हालेलुया। उसके आपके अंदर गुण है। हालेलुया।